और दोस्तों ये जो फ़िलहाल जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये रबड़ी है। ये यहाँ की फ्लैगशिप ब्रांड है। और मैं हमेशा जिस तरह से कहता हूँ कि जिनकी एक लीगेसी होती है उन्हें किसी तरह के प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं होती है। क्या नाम है आपका? 100 ग्राम। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। नए साल में मेरा ये पहला ब्लॉग है और इस पहले ब्लॉग के लिए हालांकि प्लानिंग मेरी कहीं और की थी। मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आया था अब आप जी के दर्शन करने, नित्यानंद जी के, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध और आध्यात्मिक आश्रम है जहाँ की जो आध्यात्मिक हो रहा है उसकी कुछ बात ही अलग है। यदि आप धार आते हैं तो वहाँ के दर्शन को मिस मत करिएगा। तो धार के लिए मेरा कुछ प्लानिंग अलग था क्योंकि धार मेरी जन्मभूमि रही है। धार में जो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो रहा है, तो यहाँ के एपिसोड्स के लिए कुछ अलग प्लानिंग थी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल हो गई और उसके बाद कुछ दिन मेरे और यहाँ निकल गए और मेरे पास क्योंकि वीडियो खत्म होने लगे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना धार को फ़िलहाल इसी समय कवर कर लिया जाए। तो आपको चलिए मैं आज धार के जो सारे बेस्ट टेस्ट है, क्योंकि मैं आपको हर उस जगह लेकर जाता हूँ जो इंडिया में जहाँ का भी जो बेस्ट टेस्ट है उस जगह पर लेकर जाता हूँ। तो फिलहाल मैं धार में घूम रहा हूँ और धार में मैं जिस जगह पर आया हूँ यह शॉप भी जो है ये करीब 100 साल पुरानी शॉप है। जी हाँ, इसकी भी जो लीगेसी है वो 100 साल पुरानी है। और 100 साल पहले जब इस जगन्नाथ जी अग्रवाल ने यहाँ पर अपना कामकाज शुरू किया तो उन्होंने रबड़ी, कलाकंद और जो पतासे होते हैं मालवा में जब कोई शगुन का काम होता है तो उस समय पतासे बांटने की परंपरा होती थी, तो वो पतासे बनाए जाते थे। और ऐसा बताते हैं आनंद भैया जो कि अभी इसके संचालक है, तीसरी पीढ़ी है, उन्होंने मुझे बताया कि करीब उस समय जो भाव रहता होगा करीब 1 रुपये किलो मिठाई का रहता होगा। हालांकि उस समय चवन्नी, अठन्नी, एकाना, दुआना वाला टाइम था तो उस तरह का भाव रहता होगा। लेकिन आज करीब 100 साल बीत चुके हैं और अभी जो इनकी जो मिठाइयाँ हैं वो करीब 400 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन भाव कम होने के बावजूद इसकी जो क्वालिटी है उसमें कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। और दोस्तों ये जो फ़िलहाल जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये रबड़ी है। ये यहाँ की फ्लैगशिप ब्रांड है। काका की रबड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर काका की जो रबड़ी है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाती है। लोग स्पेशली दूर दूर से इसके लिए आते हैं कि काका की रबड़ी को खाया जाए। अभी पूरी कहानी बताता हूँ आपको मैं इस दुकान की। और दोस्तों इस दुकान के साथ एक खासियत और है, इनके जो शंकर लाल जी अग्रवाल जिनके नाम पर ये दुकान आज भी फेमस है, काका के पेड़े के नाम से जो फेमस है। तो आप इन फोटो को देखिए, इनमें जो महाभारत काल के जो उस समय के जो कलाकार रहे हैं उनके साथ काका की फ़ोटो आपको नज़र आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय रामायण और महाभारत के समय यहाँ से काफ़ी मिठाइयाँ उन दिनों मुंबई भेजी जाती थी। तो इस दुकान की अपनी एक लेगेसी है, इस दुकान की अपनी एक फ्लैगशिप है। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनती है यहाँ, आपको किसी तरह का कोई प्रिजर्वेशन नहीं दिखाई देगा, किसी तरह के जो फ्रिज वगैरह वो आपको नहीं दिखाई देंगे। इस दुकान की खासियत ये है कि करीब 11-12 बजे शुरू होती है, यानी कि यहाँ माल बिकना शुरू होता है और शाम 6, साढ़े 6 बजते बजते पूरा जो माल है वो ख़त्म हो जाता है। और अभी अभी आनंद भैया ने मुझे बताया है कि करीब 20-25 साल से उन्होंने यहाँ पर घी बेचना भी शुरू किया है और इनके घी की भी कुछ इसी तरह से मांग रहती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो फ्लैगशिप ब्रांड है रबड़ी, 1 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं, यूँ भी कह लीजिए। और ये भी है कि जितनी भी बनती है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। और इसके पीछे शायद इनका विचार यह रहता है कि ग्राहकों को रोज़ ताज़ा बनाया जाए और ताज़ा खिलाया जाए। और दोस्तों यदि इस शॉप की मैं लोकेशन की बात करूं तो यदि आप इंदौर से धार आएंगे तो धार में आपको MG रोड पर आना होगा और MG रोड पर आप किसी से भी आनंदेश्वर मंदिर का पूछेंगे तो कोई भी आपको यहाँ तक आसानी से पहुँचा देगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आनंदेश्वर और काका की दुकान एक दूसरे के पर्याय है। या आप काका की दुकान पूछ लीजिए तो भी कोई भी आपको आसानी से बता देगा, और यदि आप आनंदेश्वर मंदिर का पूछेंगे तो भी कोई भी आपको आसानी से यहाँ तक पहुँचा देगा। और दोस्तों ये मैं बाहर से आपको इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। ये जो सामने जा रहा है ये MG रोड है। आप मोहन टाकी से MG रोड तक आ सकते हैं।
और उसके बाद आनंदेश्वर मंदिर आएंगे तो हल्के सा एक लेफ्ट टर्न है और यहीं पर आपको ये शॉप मिल जाएगी। और मैं हमेशा जिस तरह से कहता हूँ कि जिनकी एक लीगेसी होती है उन्हें किसी तरह के प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखिए कि 100 साल पुरानी दुकान है और रेगुलर इस पर ग्राहक आते हैं, लेकिन यहाँ इनके जो नाम का बोर्ड है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन धार में आप किसी से भी पूछेंगे काका के यहाँ तक जाना है तो कोई भी आपको आसानी से यहाँ तक पहुँचा देगा। फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूर यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है काका मिष्ठान भंडार, जिसमें यहाँ के इनके जो रेट है वो शो होते हैं। ये ठीक मुझे कुछ उसी तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह रतलाम में जो कारू मामा की कचौरी की दुकान है वहाँ पर भी कुछ मैंने इसी तरह से पाया था, या फिर जो यादव जी की जो देसी घी की कचौरियाँ थी उन पर भी कुछ इसी तरह से एक छोटा सा बोर्ड था। बाकी किसी तरह का कोई लपका झपका नहीं, क्योंकि जिनकी अपनी एक लेगेसी होती है, जिनकी अपनी एक फ्लैगशिप होती है, उन्हें किसी प्रचार प्रसार या शोशेबाजी की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी क्वालिटी में बिलीव करते हैं और शायद उनकी क्वालिटी ही लोगों की जुबां पर राज करती है। बच्चे स्वाद से पहचान जाते हैं। अगर आप दूसरी दुकान से ले जाओगे तो वो कहते हैं काका की दुकान से नहीं लाए, काका की दुकान से नहीं लाए। तो दोस्तों ये एक दीवानगी है इस शॉप की कि लोग स्पेशली, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल 100 ग्राम 200 ग्राम, यहाँ भी कुछ इसी तरह से रहता है। कुछ छोटा मोटा बड़ा आयोजन भी होता है तो उसमें जो लगभग किलो से यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आइए अब चूँकि इस शॉप की जब इतनी तारीफ़ हो गई तो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए कि ये अब टेस्ट के मामले में कितनी अप टू मार्क है। ये एक और मुझे पिक मिला है जगन्नाथ जी का। 100 साल पुरानी दुकान किस तरह से होती थी, ये जो पुराने ज़माने का जो तराजू होता था वो बैठक भी आप देखिए, सारी चीज़ें देखिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेगेसी को दिखाती है। और दोस्तों फ़िलहाल मेरे सामने मैंने जिस तरह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार मैं इतना फूडी नहीं हूँ, फूड ब्लॉगिंग ज़रूर करता हूँ लेकिन मैं इतना फूडी नहीं हूँ। तो मैंने एक एक पीस सारी चीज़ों का टेस्ट करने के लिए ले लिया है। ये मेरे सामने जो आया है ये कौन सा पेड़ा? स्पेशल पेड़ा। दोस्तों ये स्पेशल पेड़ा है क्योंकि मेरा धार जन्मभूमि रही है तो मैंने हमेशा यहाँ की मिठाई मैंने भी खाई है। महाराष्ट्र को भी ये धार महाराष्ट्र तक को ये ज़्यादा मिठाई जाती थी। आनंद भैया जिस तरह से बता रहे हैं तो पहले ये जो स्पेशल पेड़ा पहले नहीं बनता था। पहले एक सफ़ेद पेड़ा बनता था जो कि सिके हुए मावे का होता था। हालांकि ये भी सिके हुए मावे का है लेकिन अब इसका शेप थोड़ा सा बड़ा होता है और इसे स्पेशल पेड़ा कहा जाता है। इसे खा के देखता हूँ मैं। दोस्तों ये जो सिके हुए मावे का जो पेड़ा होता है ना, इसका एक अपना अलग मज़ा है। आप यदि नॉर्मल पेड़ा खाते हैं चाहे सफ़ेद खाएं चाहे पीला खाएं, लेकिन जो सिके हुए मावे के जो पेड़े की जो टेस्ट होता है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। और एक चीज़ और बताऊं कि हर जगह आपको सिके हुए मावे का जो पेड़ा है वो हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ ही दुकानें होती हैं जो सिके हुए मावे के पेड़े को बना पाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है, थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, तो हर कोई इसे नहीं कर पाता है। और इसी के साथ इनका ये दूसरा पेड़ा कौन सा है? मेरा सादा। ये थोड़ा सा छोटा शेप होता है। बेसिकली ये होता है कि यदि आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप छोटा पेड़ा लीजिए। जैसे यदि कहीं मंदिर में प्रसाद चढ़ाना कुछ होता है तो कितना लोगों को क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में आदमी छोटा पेड़ा प्रीफर करता है। और यदि आपको थोड़ा सा घर में ले जाना है या कि नॉर्मल वे में देखना है तो फिर आदमी स्पेशल पेड़ा लेना पसंद करता है। हालांकि थोड़ा सा स्वाद में दोनों के अंतर हो जाता है। रेट में भी कोई अंतर है? रेट में 10 रुपये किलो। रेट में इन दोनों के 10 रुपये किलो का अंतर है। और स्वाद में भी मैं 10 तो नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अंतर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मैं ट्राई करके देखता हूँ। स्पेशल पेड़े में थोड़ी सी सॉफ्टनेस ज़्यादा लगी मुझे। और 19-20 अंतर कहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं कहूँगा मैं। 19-20 अंतर है दोनों पेड़ों में। लेकिन यदि आप यहाँ आए तो इन दोनों पेड़ों को जरूर ट्राई करिए। और अब तीसरी चीज़ ये है खोपरा पाक। अमूमन जो खोपरा पाक होता है मालवा में शादी ब्याह में ज़्यादा बनता है और उसमें ज़्यादा मांग रहती है। लेकिन कुछ दुकानें ऐसी होती हैं
जिनके यहाँ खोपरा पास भी एक मेन डिश के रूप में सेल किया जाता है। ये आ गया बंसी, इधर आ जा, यहाँ खड़ा हो जा। वहाँ भी फोटो, ये सबसे पुराने कर्मचारी हैं। ये बंसी भैया आए हैं, आनंद भैया बता रहे हैं कि हमारे सबसे पुराने कर्मचारी थोड़ा सा प्रेम में आइए। हाँ, बंसी भैया प्रेम में आ गए हैं। तो दोस्तों ये स्नेह होता है, ये प्यार होता है। ये सारे लोगों से मैं मिला और फिलहाल मैं यहाँ का रिव्यू कर रहा हूँ। सारी चीज़ें अप टू मार्क है। मोबाइल पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा। दोस्तों आनंद भैया के पास में ये जो यहाँ एक मिक्स मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर में जो पपड़ी होती है वो बनती है, सेम होती है, लुक्की होती है। चलो एक जना जाओ। इसमें आपको खट्टा, मीठा और तीखा तीनों स्वाद मिलेंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको मिलेगी वो मालवा का पूरा जैसे कहें ना कि खालिश देसी टेस्ट मिलेगा। तो यदि आप धार आते हैं तो काका की जो दुकान है इसको ज़रूर विजिट करिए। इसका बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको काका की दुकान तक पहुंचा देगा। दोस्तों मैंने आनंद भैया की आनंद भैया की तो क्या कहूँ मैं, ये जो दुकान है वो काका के नाम से फेमस है, काका पेड़ा शॉप। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई बच्चा आपको यहाँ का नाम और साथ ही यहाँ का एड्रेस आपको बता देगा। मैंने यहाँ की जो मिठाई है वो ट्राई कर ली है और अब मेरे सामने जो आ चुकी है वो यहाँ की जिसे कहना है कि फ्लैगशिप ब्रांड जो है रबड़ी, वो मैंने लिया है टेस्ट करने को। और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या बोलता है। दोस्तों शक्कर थोड़ा सा कम है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और आनंद भैया से जिस तरह से अभी मैंने पूछा था तो इसमें दूध होता है और शक्कर होती है। और बेसिकली रबड़ी को घोट के बनाया जाता है। एक पारंपरिक व्यंजन है इंडिया का। जिसमें काफ़ी देर तक दूध को उबाल कर और लगभग उसकी जब मावे जैसी स्थिति आने वाली होती है उससे काफ़ी पहले रबड़ी का इस तरह से निर्माण होता है। तो ये वो रबड़ी है। अप टू मार्क है दोस्तों। धार को कवर करने के लिए पीछे भी मेरे काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं। धार की यदि बात करें तो धार का जो इतिहास है वो करीब 1000 साल पुराना इतिहास है। राजा भोज की नगरी है और आज से करीब 1000 साल पहले राजा भोज यहाँ पर शासन करते थे। और यदि टेस्ट की बात करें तो यह चूँकि मालवा के हिस्से में आता है और इंदौर से नज़दीक है, तो जिस तरह से इंदौर अपने टेस्ट के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, इसी तरह से धार भले ही पूरे इंडिया में फेमस ना हो, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो लगभग 19-20 इंदौर के आसपास बैठता है। और यहाँ भी इस तरह की शॉप्स हैं जिनकी अपनी लिगेसी है, जिन्हें 100 साल हो चुके हैं। और उसी तरह की एक शॉप यानी कि काका मिष्ठान भंडार पर फिलहाल मैं यहाँ हूँ और इसे 100 साल हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा साल हो गया। और ये जो दादा है जो बता रहे हैं कि करीब 50 साल इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। दादाजी का भी 50 साल चला, 50 साल पिताजी ने चला। तो इस तरह की एक ट्रेडिशनल शॉप है। और वही बात है कि इन्होंने किसी भी तरह की अपनी जो साज सज्जा सजावट को बदलने की कोशिश नहीं की है। उसकी जगह इन्होंने जिस चीज़ पर काम किया है वो है इनका टेस्ट, वो है इनकी क्वालिटी और वो है इनकी कंसिस्टेंसी। सुबह 11-12 बजे तक की दुकान खुल जाती है और शाम को 6 बजे तक की खुली रहती है। इसके बाद यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यदि आपको काका के मिष्ठान शॉप पर कुछ टेस्ट करना है तो 12 से 6 के बीच में आइए। और यदि आपको रबड़ी खाना है तो 2 बजे के पहले आइए। 2 बजे के बाद आएंगे तो हो सकता है कि आप रबड़ी खाने से चूक जाए। तो दोस्तों ये आनंद भैया के बगल में ये चौथी पीढ़ी है
उनकी गुड़िया है। क्या नाम है आपका? 200 ग्राम। हाँ? किंजल। किंजल है जो शॉप को संभाल रही है। दोस्तों नोमेड लोकेशन 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और काका की जो मिष्ठान शॉप पर यदि आपको मिठाइयाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इन्हें मेरे इस ब्लॉग को इस मिठाई की तरह लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरने वाले हैं। मैं जहाँ जहाँ अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जाऊँगा वहाँ की जो बेस्ट टेस्ट और वीडियोज़ है वो आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।